Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 3 input and output devices. In this chapter we will learn about the input and output devices. Now let's start the chapter 3rd. Chapter 3rd इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए हम इसका सबसे पहले देखते हैं लेसन प्लान, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले इसकी वार्म अप एक्टिविटीज को देखते हैं। विच आउटपुट डिवाइसेस इज सिमिलर टू अ टेलीविजन? वो होती है हमारी क्या? मॉनिटर। सेकंड देखते हैं हम, विच इनपुट डिवाइसेस इज यूज टू टाइप डेटा? वो होती है हमारी कीबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट रिसीव एंड प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। देखिए जो कंप्यूटर्स होता है वो हमारी मशीन है, तो जो भी हम डेटा उसको गिवन करते हैं वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट को शो करता है। गिवन टू इट एंड आफ्टर द डेटा हैज बीन प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर यूजली सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस। देखिए जो इसमें इनपुट लिया वो हमारा प्रोसेस होता है बाय सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो प्रोसेस होने के बाद डेटा हमारा डिस्प्ले करता है कंप्यूटर्स के अंदर। द इनपुट डिवाइसेस फॉर फीडिंग द कंप्यूटर विद डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी अ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। जो कंप्यूटर्स के अंदर हम डेटा को गिवन करते हैं वो हम गिवन करते हैं किसके थ्रू? अपने कीबोर्ड, माउस और स्कैनर के थ्रू हम उसको गिवन करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारी किसके थ्रू होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू होती है, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। द आउटपुट डिवाइसेस कैन बी स्क्रीन। जो आउटपुट डिवाइसेस होती है वो हमारी मॉनिटर हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, पोर्ट्स हो सकता है। ये क्या होते हैं? हमारे आपके वो होते हैं स्क्रीन के, जो हमारे डिस्प्ले करते हैं। चलिए इसका हम एक बार देख लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे हम इनपुट जो देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस के थ्रू हम देते हैं। प्रोसेसिंग जो हमारी करता है वो सीपीयू करता है। देन हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस हमारे सामने डिस्प्ले करती है वो मॉनिटर्स, प्रिंटर्स के थ्रू हम क्या देख सकते हैं? उसके आउटपुट को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर द डिवाइसेस दैट कनेक्ट यू टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करती हैं। इनपुट डिवाइसेस हमें बताते हैं डेटा को ट्रांसफर करना, यूजर्स की कमांड को हम कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टाइप इन डेटा बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं? डेटा को टाइप कर सकते हैं, इनपुट डेटा कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, स्कैनर्स के थ्रू हम गिवन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अंदर। ऑन द अदर हैंड आउटपुट जो होता है हमारे डिवाइस को डिस्प्ले करता है रिजल्ट इनपुट डेटा का, सिग्नल्स का आफ्टर प्रोसेसिंग करने के बाद। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मॉनिटर जो डिस्प्ले करता है डेटा को, हमारा जो हम टाइप करते हैं उसको हमारे स्क्रीन पर दिखाता है, और जो हम पिक्चर्स होती हैं जो हम स्कैन करते हैं स्कैनर के थ्रू उसको हमें दिखाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स की। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है वो हमारी कंप्यूटर क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स कहलाती हैं। These devices allow the computer system to interact with the outside world by moving data into and out of the computer system. तो क्या कर सकते हैं? हमें इंटरेक्ट करती हैं, क्या क्या करते हैं? दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस आर, इसके हमारे एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, joystick, scanner, barcode reader and digital camera. These are the examples of computer peripherals के हैं, जिसके हमारे कुछ input devices हैं जिनके ये examples हैं। And output devices used to send data out of the system. जो output devices होती है वो डेटा को output system दिखाने के लिए काम आती है। The user sees the result. यूजर्स इसमें रिजल्ट को देखते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कंप्यूटर, हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर डेटा को देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और देन स्पीकर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी इनपुट डिवाइसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कीबोर्ड की। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड एसेंशियल इनपुट डिवाइसेस यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारी सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉमन इनपुट डिवाइसेस होती है जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए यूज होती है। द यूजर कैन एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर।
जो यूजर होता है वो कंप्यूटर के अंदर इनके थ्रू डेटा को एंटर कैसे कर सकता है, कीबोर्ड के थ्रू हम कीज को प्रेस करके अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। इन अ कीबोर्ड लेटर्स आर प्रिंटेड ऑन द कीज, इसके अंदर लेटर्स जो होते हैं वो हमारे कीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट कीबोर्ड जो डेवलप हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था, जिसको सबसे पहले नाम दिया गया क्वार्टी कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन जनरल अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज द फॉलोइंग कीज। कीबोर्ड के अंदर हमारी जनरली फॉलोइंग कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, दीज इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर्स होते हैं इसके अंदर हमारे, सिंबल्स कीज, दीज की इंक्लूड कॉमा, पीरियड, सेमी कॉलन, ये इसके सिंबल्स इसके अंदर यूज होते हैं। स्पेशल कीज की बात करें, दीज कैन बी फंक्शनल कीज, कंट्रोल कीज, एरोज कीज एंड कैप्स लॉक कीज, इसके हमारी स्पेशल कीज होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी माउस की। अ माउस इज अ हैंडी डिवाइस विच कैन बी मूव्ड ऑन द स्मूथ सरफेस टू पॉज द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। देखिए जो माउस होता है वो हमारी हैंडी डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कर्सर को मूव करते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इट इज पॉइंटिंग डिवाइस, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, विच इज यूज टू इनपुट डेटा, जिसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दे सकते हैं पॉइंटिंग करने के बाद। द पॉइंटर ऑफ द माउस मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, पॉइंटर हमारा सेम डायरेक्शन मूव करता है, विच इज द माउस बॉल्स और रोल्स, जिसे हम माउस बॉल्स इसको रोल करके हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। इसके हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे दिस वन इज अ स्क्रॉल व्हील, लेफ्ट बटन, राइट बटन, देन माउस पैड, देन प्लास्टिक कवर जिससे कवर रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ माउस। माउस की टाइप्स की बात करते हैं। माउस कुड भी मैकेनिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, कॉर्डलेस टाइप हो सकता है। फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज टाइप्स आर एज फॉलोज। इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके यहाँ पे मैकेनिकल माउस की। इट यूजेस बॉल्स फॉर मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर। इसके अंदर हमारे क्या होता है, कर्सर के अंदर ऊपर बॉल होता है मूवमेंट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। व्हेन द बॉल इज रोल्ड, जब हमारी बॉल रोल्ड होती है डायरेक्शन में, सेंसर जो माउस का होता है वो डिटेक्ट करता है और मूव करता है माउस और पॉइंटर को सेम डायरेक्शन में जहां पे उसको मूव करना होता है। ऑप्टिकल माउस की बात करें अगर हम, इट यूजेस लेजर रेज, ये लेजर रेज को यूज करता है मूवमेंट करवाने के लिए कर्सर को कंप्यूटर के ऊपर। इट इज एन एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस, ये हमारी एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय द चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट से हम इसकी मूवमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मोशन को, रोलिंग स्पर को हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी कॉर्डलेस माउस की। It is a battery driven and does not need any wire for the physical connection with the CPU. इसके अंदर हमारे कोई CPU के साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, वायर से कनेक्शन कनेक्टेड नहीं होते, कोडलेस होता है। इट ट्रांसमिट डेटा थ्रू थ्रू इंफ्रारेड रेज और रेडियो सिग्नल। इसके थ्रू जो हम ट्रांसमिशन करते हैं ना डेटा का, कंप्यूटर्स के ऊपर चलाते हैं, वो हम इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स के थ्रू चलाते हैं। कॉर्डलेस माउस इज वेरी यूजफुल इन डिजाइनिंग पिक्चर्स, ये हमारे डिजाइनिंग पिक्चर्स में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ्स में, वीडियोस, गेम में, मल्टीमीडिया डिजाइनर्स में इनको यूज किया जाता है। अ माउस पैड इज रिक्वायर्ड टू मूव द माउस, जो माउस पैड होता है उसके ऊपर हम माउस को मूव करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड अ स्मूथ सर्विस, ये एक स्मूथ सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हाउएवर एन ऑप्टिकल और लेजर माउस डज नॉट रिक्वायर अ माउस पैड, जबकि हमारे ऑप्टिकल और लेजर माउस को किसी की भी किसकी नीड नहीं होती है, हमारी किसी भी माउस पैड की नीड नहीं होती है, वैसे ही रन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी टैबलेट की। देखिए अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड अ टैबलेट। टैबलेट की अगर हम बात करें, इट इज एन कॉर्डलेस माउस होता है इनपुट डिवाइसेस के अंदर, जो हमें अलाउ करता है हैंड ड्रॉन इमेज को, ग्राफिक्स को करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, पेंसिल से, पेपर से हम इसके अंदर कर सकते हैं। दीज आर यूज बाय आर्किटेक्ट, या आर्किटेक्ट के थ्रू यूज किया जाता है। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स कंप्यूटर्स एडिट डिजाइन को यूज करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, बिल्डिंग्स करने के लिए, कार्स, मैकेनिकल पार्ट्स, रोबोट्स वगैरह बनाने के लिए। दीज आर ऑल्सो यूज इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फॉर डिजिटाइजिंग मैप, ये हमारे क्या करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, डिजिटाइजिंग करने के लिए मैप को। चलिए अब इसका हम फैक्टोपीडिया देख लेते हैं एक बार। Graphics tablet is most suited for artists and those who want to natural feel of a pen-like object. Manipulate the cursor on their screen. यहाँ पे जो ग्राफिक टैबलेट होती है वो हमारी क्या करता है, हमें असिस्ट करता है, नेचुरल फील कराता है। पेन लाइक इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे इसको क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। वैकॉम इज द वेल नोन मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्राफिक टैबलेट। ये जो वैकॉम है ये हमारा सबसे अच्छा इसका ग्राफिक टैबलेट का एग्जाम्पल है, एंड इज इनक्रेडिबल वेल रिस्पेक्टेड, और ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में भी इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जॉयस्टिक की। इट इज अ रिमोट कंट्रोल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स, इंडिकेट द पोजीशन।
देखिए जॉयस्टिक होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, गेम खेलने के लिए यूज होती है। इसके अंदर हमारी जो ये स्टिक होती है इसको मूव करके हम क्या कर सकते हैं, गेम को प्ले कर सकते हैं। इट हैज अ स्टिक दैट पाइवट ऑन द बेस एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एक्शन इन द वीडियो गेम्स। जो ये हमारी ये होती है स्टिक, ये हमारी इसके अंदर पाइवट होती है, जैसे हम इसको मूव करते हैं वैसे ही हमारा क्या करता है, गेम्स में एक्शन को मूव करता है। joystick also used for controlling machines के लिए यूज होती है, सच एज द क्रेन्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर, अंडर वाटर्स के अंदर, अननेम्ड व्हीकल्स के अंदर, फ्लाइट सिमुलेटर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी लाइट पेन की बात करते हैं। लाइट पेन की, लाइट पेन हमारी पेन लाइक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। इट इज कनेक्टेड टू अ वायर टू द कंप्यूटर टर्मिनल टू डिटेक्ट द CRT, कैथोड रे ट्यूब को करना है तो बीम एज एन इनपुट सिग्नल हम इसके देखते हैं। इट इज यूज टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन ऑफ अ पॉइंटर टू डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट, ये स्क्रीन के ऊपर होता है डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट को। अ लाइट पेन कैन वर्क विद द CRT मॉनिटर के साथ ये वर्क करता है। विद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसके अंदर होता है मॉनिटर करने के लिए। इट इज यूज बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर फॉर कैड एप्लीकेशन एंड एडिटिंग, ये कैड एप्लीकेशन और एडिटिंग के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन और मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं जब हम क्या करते हैं, टच करते हैं इसको, ये हमारे तब हमारा वर्क करती है। दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल कैमरे की। डिजिटल कैमरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो वीडियोस को, फोटोग्राफ्स को डिजिटली रिकॉर्डिंग करने के लिए, इमेजेस के लिए यूज होता है। दीज कैमरा यूज मेमोरी कार्ड्स इनके अंदर होता है, फ्लैश मेमोरी होती है इमेजेस को स्टोर करने के लिए इनके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्कैनर की। स्कैनर हमारे इनपुट डिवाइस यूज होता है जो यूज होता है इनपुट डेटा को करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में पिक्चर्स के फॉर्म में। इट ऑप्टिकली स्कैन्स इमेज करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट करता है, हैंड रिटन करता है और ऑब्जेक्ट्स एंड कन्वर्ट्स डिजिटल इमेजेस को कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैनर्स आर जो होते हैं हमारे डेस्कटॉप और फ्लैट बेड स्कैनर्स के अंदर हमारे ये स्कैनर्स के टाइप होते हैं। इन दीज स्कैनर्स द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास विंडो, इसमें डॉक्यूमेंट को इस ग्लास विंडो के ऊपर रखा जाता है फॉर स्कैनिंग। अनदर टाइप ऑफ स्कैनर इज प्लानिटरी स्कैनर, देयर डायमेंशनल स्कैनर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल जो स्कैनर होता है उसके अंदर तो एक ग्लास होता है, इस ग्लास के अंदर हम पेपर को पुट अप करते हैं, देन हम स्कैन कर लेते हैं। कुछ हमारे 3 डायमेंशनल स्कैनर के लिए काम आते हैं, जैसे 3 डायमेंशन का मैं लेना हो तो हमारे प्लानिटरी स्कैनर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके बार कोड रीडर की। दिस इज अ बार कोड रीडर। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रीड करता है प्रिंटेड बार कोड्स को। देखते हैं आपने कई बार कुछ प्रिंटेड बार कोड्स आते हैं प्रोडक्ट्स के पीछे, उनको रीड करने का ये काम करता है। बार कोड रिप्रेजेंट अल्फान्यूमेरिक डेटा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस दैट वेरी इन विड्थ एंड लेंथ। देखिए अगर आपने देखा हो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, कई बार आपने देखा हो कि आजकल बार कोड लिखा हुआ आता है, उसमें कोई लाइन थिक होती है, कोई पतली होती है, किसी का साइज होता है, उससे वो बार कोड को क्या करा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। इट इज अ फास्ट एंड इफेक्टिव वे टू इनपुट डेटा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव डेटा होता है इनपुट हम लेने के लिए। अब बार कोड रीडर यूजेस अ लेजर बीम, इसके अंदर हम यूज करते हैं, रीड करते हैं सीरीज को, थिक एंड थिन लाइंस को विच रिप्रेजेंट द बार कोड नंबर, जो बार कोड नंबर को रिप्रेजेंट करती है। द बार कोड इज 13 डिजिट लॉन्ग, ये हमारा 13 डिजिट लॉन्ग होता है। इट हैज अ 4 मेन डिविजन, इसके अंदर 4 मेन डिविजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले क्या होता है, मॉनिटर होता है। इट इज अ डिवाइस विच डिस्प्ले कंप्यूटर्स आउटपुट को जो डिस्प्ले करता है। द मॉनिटर डिस्प्ले द वीडियोस एंड ग्राफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है जनरेटेड बाय, जो कंप्यूटर के थ्रू जनरेटेड की जाती है थ्रू द वीडियो कार्ड्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। मॉनिटर्स आर वेरी सिमिलर टू टेलीविजन, ये ज्यादातर हमारे किसके सिमिलर होते हैं, टेलीविजन के जस्ट लाइक सिमिलर होते हैं, बट यूजली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एट मच हायर रेजोल्यूशन, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन को दिखाता है हायर मच रेजोल्यूशन के साथ हमें दिखाता है। देखिए टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स की अगर हम बात कर ले, फर्स्ट हमारा कैथोड रे ट्यूब होता है, देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देन लाइट एमिटिंग डायोड जिसे हम एलईडी भी कहते हैं। अब इनका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक एक मॉनिटर्स का डिफरेंट वे में। कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर होता है जिसे हम CRT कहते हैं, ये लार्ज होता है, हैवी होता है, प्रोड्यूस करता है हीट को, नॉट एक्सपेंसिव, थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात करें जिसे जिसे हम LCD कहते हैं, ये लेस स्पेस होता है, लाइटर होता है, लो पावर कंज्यूम्पशन दिखाता है, एक्सपेंसिव होता है, लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स इसके अंदर हमारे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट एमिटिंग डायोड्स की जिसे LED कहते हैं, इसके अंदर लेस स्पेस होता है, लाइटर होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है, प्रोवाइड करता है हायर कंट्रास्ट एंड बेटर व्यूइंग एंगल्स देन LCD मॉनिटर के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी प्रिंटर की। अब बात करें प्रिंटर की, इट इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, डिवाइस जो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरेट करने के लिए हार्ड कॉपी ऑफ डेटा को
प्रिंटर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पेरिफेरल ऑन कंप्यूटर्स के अंदर होता है, जो कॉमनली यूज होता है प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट को, इमेज को और फोटोज को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ प्रिंटर की। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये हमारा इसके अंदर हमारे होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की हम सबसे पहले बात करते हैं। इट स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ कैरेक्टर लाइक अ टाइपराइटर। हम लाइक अ टाइपराइटर के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस होती हैं, इसकी लेग्स एक्सपेंसिव होता है, कैन मेक मल्टीपल कॉपीज को बना सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉइसी होता है, प्रिंट कर सकता है लो क्वालिटी को, समटाइम्स पुअर ग्राफिक होता है, नॉन एट ऑल एंड स्लो होता है। इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे आपके इसके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर हम बात करें, इट प्रिंट्स द इमेजेस करता है टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टिनी डॉट्स के अंदर। दिस प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली अ ब्लैक एंड व्हाइट। ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट में क्या करता है, हमारा प्रिंट करता है। इसकी अगर हम दूसरे की बात करें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इट इज यूज इंक स्प्रे करता है, टोनर पाउडर होता है, हीट होती है, प्रेशर होता है इसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रिंटिंग ऑपरेशन के लिए। इसकी एडवांटेजेस होती है, ये क्वाइट होता है, कैन हैंडल ग्राफिक्स एंड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स। हमें इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं, ये फास्ट होता है। इसकी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, ये ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस करते हैं, ये लॉट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कॉस्ट इनकी मेंटेनेंस की हाई होती है, कंज्यूम करते हैं मोर इंक को। इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर टोनर बेस्ड की बात करें, लेजर प्रिंटर रैपिडली प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक प्रोड्यूस करता है। लेजर प्रिंट आउट और ऑफन यूज्ड इन कॉर्पोरेट के अंदर इसको यूज करते हैं, स्कूल्स में, अदर प्लेसेस में इसको हम यूज करते हैं जॉब्स को प्रिंट करवाने में। कंप्लीटेड क्विकली एंड लार्जेस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी फंक्शन प्रिंटर के टोनर बेस्ड होता है ये हमारा। इट इज एन ऑफिस मशीन होती है हमारी विच इनकॉर्पोरेट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस को हम यूज कर सकते हैं। अ टिपिकल मल्टी फंक्शनल प्रिंटर जो होता है एक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ द ऑनलाइन फॉर डिवाइस। इसके अंदर हमारा प्रिंटर होता है, फोटो कॉपियर होता है, स्कैनर, फैक्स इसके अंदर हमारे होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम आपके यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर की। इट ऑपरेट्स बाय propelling variably sized droplet to liquid or molten material onto almost size पेज के अंदर ये प्रिंट कर देता है। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, हमारे प्रिंटर्स होते हैं। चलिए अब हम इसका फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर्ड, इसके अंदर होती है सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड्स के अंदर होते हैं, एलपीएम लाइंस पर मिनट के अंदर होती है, पीपीएम पेजेस पर मिनट के अंदर होती है। इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्लॉटर की। इट इज द कंप्यूटर प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग वेक्टर्स ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। प्लॉटर्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन टू ड्रॉ डायग्राम्स, लेआउट, स्पेसिफिकेशन शीट्स एंड बैनर्स। ये ज्यादा जो हमारे प्लॉटर्स होता है कंप्यूटर डिजाइनिंग को, जैसे हमें क्या करना है, बैनर्स के फॉर्म में प्रिंट आउट निकालना है हमारा, हमें ज्यादातर ये कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह इनको यूज करते हैं बनाने के लिए। द प्लॉटर इज ये जो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग कलर ड्राइंग्स इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर। इसके अंदर हम बहुत एनलार्ज वे में क्या निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम प्रिंटर, ये प्रिंटर से थोड़ा डिफर होता है। इट ड्रॉस लाइन यूजिंग अ पेन, ये क्या करता है, इसके अंदर जो ड्राइंग होती है ना प्रिंट, वो पेन के थ्रू लाइंस होती हैं। प्लॉटर्स आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर, ये जो होते हैं प्रिंटर से बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। प्लॉटर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट ब्लैक प्लॉटर। जो ड्रम प्लॉटर होता है वो हमारा नॉन जाता है रोलर प्रिंटर के थ्रू, एंड अ फ्लैट जो हमारा बैक प्लॉटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेबल प्लॉटर। देखिए हमारा ड्रम प्लॉटर होता है, इस तरह से इसके अंदर निकलता है। ये हमारा फ्लैट बेड प्रिंटर होता है, इस तरह से इसके अंदर से हमारा प्रिंट आउट निकलता है, लेकिन ये प्रिंटर से थोड़े एक्सपेंसिव होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर जो होता है वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है प्रोड्यूस करने के लिए साउंड को कंप्यूटर के थ्रू जो जनरेट होती हैं। स्पीकर्स कैन बी यूज टू हियर वेरियस साउंड, भी हम इसके थ्रू सुन सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं यूजर को, एज वेल एज म्यूजिक एंड स्पोकन टेक्स्ट भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी हेडफोन्स की। हेडफोन्स गिव साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, ये हमारे क्या करते हैं, साउंड्स को दिखाते हैं जो हमारी आती है। दे आर सिमिलर टू स्पीकर बट दे आर वॉन ऑन द ईयर्स, लेकिन इनको ईयर पे पहना जाता है। ये स्पीकर्स तो हमारे रखे रहते हैं लेकिन इनको कानों पे पहन के हम म्यूजिक को सुन सकते हैं, वॉइस को सुन सकते हैं। सो ओनली वन पर्सन हियर द आउटपुट एट द टाइम, इसके अंदर केवल एक पर्सन ही एक टाइम में आउटपुट को सुन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके प्रोजेक्टर की। इट इज एन आउटपुट डिवाइस होती है जो हमारा डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्ट करता है लार्ज वर्जन को फ्लैट बेड सर्विस के ऊपर।
Projectors are often used in meetings and presentations to the everyone in the room can view the presentation. जो प्रोजेक्टर होता है वो हमारे ज्यादातर प्रेजेंटेशन देने के लिए काम आता है. जब हमें रूम के अंदर बड़ी लेवल पे प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर प्रोजेक्टर को लगा के उसको डिस्प्ले करते हैं. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एक्टिविटी की. यहाँ पे देखते हैं राइट द नेम्स ऑफ 5 इनपुट डिवाइसेस एंड 5 आउटपुट डिवाइसेस को आपको यहाँ पे लिखना है. चलिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कीबोर्ड हो गई हमारी, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, वेबकैम. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्लॉटर, स्पीकर्स. अब इसका एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर जो हमारा होता है, जितना भी स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट है जो क्विक रिव्यू के वे में हम देखते हैं. यहाँ पे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है इनपुट एंड प्रोसेसिंग के ऊपर एंड गिव करता है हमें आउटपुट को. दिस इज नॉन एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल कहलाता है कंप्यूटर का. इनपुट डिवाइसेस जो होती है हमारे रिसीव करता है डेटा इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम द यूजर्स. सीपीयू जो हमारा करता है प्रोसेस करता है इनपुट को जो हम प्रोवाइड करता है यूजर्स हमें. आउटपुट डिवाइस हमारा डिस्प्ले करता है रिजल्ट को प्रोसेसिंग के बाद. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, ये होती है हमारी ऑन इनपुट डिवाइसेस हैं. सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसिंग डिवाइसेस. मॉनिटर्स के जो कंपोनेंट है वो हमारे प्रिंटर, प्लॉटर आर ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर आर कॉल्ड द कंप्यूटर पेरिफेरल्स. ये कंप्यूटर के पेरिफेरल्स कहलाते हैं आपस में मिलने के बाद. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट योर स्किल्स देख लेते हैं यहाँ पर आपकी. सबसे पहले डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट. यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें डार्क करना है. हम यहाँ पे आपके सामने टिक करके दिखाएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज अकर्ड बाय द. जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है हमारी. ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, नन ऑफ दीज. यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है. ऑप्शन है हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. यहाँ पे हमारे सामने का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सीआरटी स्टैंड्स फॉर. सीआरटी हमारा किसके लिए स्टैंड होता है. ऑप्शन से हमारे सामने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब, लाइट एमिटिंग डायोड्स, नन ऑफ दीज. यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ प्रिंटर रैपिडली प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. कौन से प्रिंटर प्रोड्यूस करते हैं. ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, नन ऑफ दीज. यहाँ पे हमारे सामने आएगा यहाँ पे आपका लेजर प्रिंटर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन. जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो हमारी किसमें मेजर्ड होती है. ऑप्शन है सीपीएस, पीपीएम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. यहाँ पे हमारे सामने आएगा बोथ ए एंड बी. सीपीएस और पीपीएम दोनों में होती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे मैं ब्लैंक्स को फिल करना है सुटेबल वर्ड से. द डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या कहलाता है. वो हमारा कहलाता है सीपीयू. नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड देखते हैं. एंड डैश डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डेटा आउट ऑफ द सिस्टम. वो हमारी डिवाइसेस होती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. डैश माउस यूज बॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. वो होती है हमारी मैकेनिकल माउस. नेक्स्ट वन देखते हैं. अ डैश इज अ पेन लाइक लाइट सेंसिटिव डिवाइस. वो होती है हमारी लाइट पेन.
नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश इज यूज टू रीड प्रिंटेड बार कोड्स, वो था हमारा बार कोड रीडर। चलिए चलिए देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट कीबोर्ड वाज डेवलप्ड इन द 15th सेंचुरी, फॉल्स। सेकंड देखते हैं, ऑप्टिकल माउस यूजेस लेजर रे, ट्रू। A light pen cannot work with LCD monitors, true. The barcode is 13 digits long, true. Non-inkjet printers use ink spray, toner powder, inkless, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस